प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से भी हमसे मिल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और शुल्क आदि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हमारा एक सुंदर सा मकान हो, एक छत हो। तो कुंडली में कौन सा भाव मकान को दर्शाता है कि आपका एक सुंदर मकान होगा, आइए देखते हैं। मान लिया किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है। कौन सी लग्न है? मेष लग्न की। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। अब मकान का कौन सा भाव होगा? भूमि भवन वाहन का स्थान चौथा स्थान है, चौथा घर है। 1 2 3 4 चौथा घर भूमि भवन वाहन का है। चौथे घर में कौन सी राशि है? कर्क राशि है। चतुर्थेश कौन हुआ? कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। जब चतुर्थेश और दशमेश केंद्र 1 4 7 10 या त्रिकोण में कहीं भी एक साथ स्थित हो तब जातक का सुंदर मकान होता है। दर्शकों, अब यहाँ देखिए चतुर्थेश कौन है? चतुर्थेश चंद्रमा है। कर्क राशि है, चतुर्थ में चतुर्थेश चंद्रमा हुआ। दशमेश कौन है? दशम भाव में मकर राशि है। मकर का स्वामी शनि। दशमेश शनि है। जब चतुर्थेश और दशमेश एक साथ केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र कौन से हैं? 1 4 7 10, ये भाव जो हैं केंद्र हैं। चाहे जिस लग्न की कुंडली हो, ये मेष लग्न की कुंडली इसलिए चौथे भाव में 4 गिनती दिखाई दे रही। अगर यही वृष लग्न की कुंडली होती तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, चतुर्थ भाव में कौन सी राशि होती? सिंह राशि। सिंह का स्वामी सूर्य, तो चतुर्थेश सूर्य हो जाता। यही अगर मिथुन लग्न की कुंडली होती तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, चतुर्थ भाव में कन्या राशि होती। कन्या का स्वामी बुध होता है, चतुर्थेश बुध हो जाता। तो यहाँ मेष लग्न की कुंडली है, चतुर्थेश कौन है? चंद्रमा है। दशम भाव में मकर लग्न है, मकर का स्वामी मकर राशि है, मकर का स्वामी शनि होता है। तो दशमेश कौन हुआ? शनि। जब शनि और चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में एक साथ कहीं हो, चाहे यहाँ पर शनि चंद्रमा बैठे हों लग्न में, शनि और चंद्रमा, जब लग्न में शनि चंद्रमा होंगे तो तब भी जातक का मकान सुंदर होगा। अब यहाँ एक चीज़ जरूर देखने की होगी कि इन पर पाप ग्रहों की युति और दृष्टि न हो। यदि दशमेश और चतुर्थेश एक साथ केंद्र त्रिकोण में बैठे हों और इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रहों की दृष्टि न हो, तो निश्चित रूप से जातक का बहुत ही सुंदर मकान होगा, दर्शनीय होगा। अब यहाँ देखिए शनि और चंद्रमा साथ में बैठे हैं चतुर्थेश और दशमेश होके, लेकिन एक चीज़ और भी है कि यहाँ मेष राशि में शनि बैठा है, अपनी नीच राशि में शनि बैठा है। शनि चंद्रमा एक दूसरे के शत्रु भी हैं, इस कारण से भी कुछ न कुछ योग में कमी आएगी। अगर यही शनि और चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठेंगे तब क्या होगा? शनि और चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं, आपस में तो ये परम शत्रु हैं। शनि और चंद्रमा नैसर्गिक शत्रु होते हैं, यहाँ तात्कालिक शत्रु भी हैं, तो परम शत्रु हैं यहाँ। लेकिन चतुर्थेश और दशमेश होकर के शनि चंद्रमा अपनी राशि में बैठा है कर्क में, यहाँ चतुर्थ भाव में, और शनि दशमेश होकर के यहाँ बैठा है। दशमेश और चतुर्थेश का योग यहाँ है, तो ये मकान तो जातक का बढ़िया होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि चतुर्थेश चंद्रमा स्वयं चतुर्थ भाव में बैठा है। चंद्रमा अशुभ न हो, कृष्ण पक्ष पंचमी से लेकर शुक्ल पक्ष
पंचमी तक का चंद्रमा न हो। अगर चंद्रमा अशुभ है तो थोड़ी कमी करेगा। शनि और चंद्रमा शत्रु हैं दोनों एक दूसरे के। यहाँ दशमेश है शनि, दशमेश और एकादशेश होकर बैठा है। केंद्र और लाभ का स्वामी होकर शनि बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, चतुर्थेश चंद्रमा के साथ। तो निश्चित रूप से जातक का एक सुंदर मकान होगा, घर होगा, आलीशान मकान होगा। यदि शनि और चंद्रमा चतुर्थेश और दशमेश पंचम भाव में बैठे हों, यहाँ बैठे हों, तब भी वही स्थिति होगी। शनि और चंद्रमा चतुर्थेश और दशमेश कहाँ बैठे हैं? त्रिकोण में बैठे हुए हैं। केंद्र के स्वामी होके त्रिकोण में बैठे हैं, राजयोग कारक हैं दोनों। तो अगर किसी जातक की कुंडली में चाहे जिस लग्न की कुंडली हो, चतुर्थेश और दशमेश, चतुर्थेश और दशमेश त्रिकोण में बैठेंगे तब भी योग बनेगा और ऐसा जातक का मकान बहुत सुंदर होगा, आलीशान मकान होगा, दर्शनीय होगा, भव्य होगा। अगर यही चतुर्थेश और दशमेश सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, तब भी जातक का मकान सुंदर होगा। अब एक चीज़ जरूर देखने की होगी, किस राशि में बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं। सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं तो मेष लग्न की कुंडली है, शनि यहाँ अपनी उच्च राशि में बैठा है। दशमेश होकर केंद्र और लाभ का स्वामी होकर शनि उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो शनि यहाँ बहुत अच्छा फल देगा। चंद्रमा के साथ, चतुर्थेश चंद्रमा के साथ में है तो निश्चित रूप से जातक का मकान बहुत सुंदर होगा। लेकिन शनि क्रूर ग्रह है, चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है, दोनों परम शत्रु हैं। इसलिए चंद्रमा की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर शनि की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो शनि मकान तो बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा, भव्य होगा, दर्शनीय होगा। लेकिन हो सकता है अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है शनि चंद्रमा पर या चतुर्थ भाव पर, तो हो सकता है कुछ बहुत सुख शांति न हो वहाँ। क्यों? क्योंकि शनि क्रूर ग्रह है, शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ नुकसान करता है, तो कुछ न कुछ वहाँ अशांति हो सकती है। अब अगर शनि और चंद्रमा पर, चतुर्थेश और दशमेश शनि चंद्रमा पर, मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थेश शनि, चतुर्थेश चंद्रमा और दशमेश शनि पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है या चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह की भी दृष्टि है तो निश्चित रूप से जातक का मकान सुंदर होगा, दर्शनीय होगा और भव्य होगा और सुख शांति पूर्ण होगा। अब यही शनि और चंद्रमा अगर नवम भाव में स्थित हों, शनि और चंद्रमा मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थेश चंद्रमा और दशमेश शनि अगर नवम भाव में स्थित होंगे तो क्या फल होगा? नवम भाव धनु राशि में दोनों बैठे हैं, शुभ ग्रह की राशि में शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं। केंद्र और केंद्र के स्वामी, दोनों केंद्र के स्वामी हैं, शनि लाभेश भी है और त्रिकोण में बैठे हुए हैं। यहाँ भी बहुत अच्छा फल होगा, जातक का मकान निश्चित रूप से सुंदर होगा, भव्य होगा, दर्शनीय होगा, अलौकिक होगा और सुख शांति भी होगी मकान में। दर्शकों, अगर यही शनि और चंद्रमा दशम भाव में बैठे हों, शनि और चंद्रमा दशम भाव में बैठे हुए हैं, तब क्या फल होगा? चतुर्थेश चंद्रमा और दशमेश शनि दशम भाव में बैठे हो। अब यहाँ देखिए, शनि अपने घर में बैठा मकर राशि में, चंद्रमा साथ में बैठा हुआ है। चंद्रमा की और शनि दोनों की चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो जातक का मकान निश्चित रूप से सुंदर होगा, अच्छा होगा, भव्य होगा। लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा शत्रु है, चंद्रमा शनि के साथ में बैठा हुआ है, मकर राशि में चंद्रमा है। इस कारण से शनि की दृष्टि होने के कारण से और शनि चंद्रमा की युति मकर राशि में है, इस कारण से कुछ न कुछ अशांति हो सकती है। मकान बहुत सुंदर होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा, अलौकिक होगा, दर्शनीय होगा, प्रशंसनीय होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सुख शांति बहुत हो। कारण कि शनि क्रूर ग्रह है, शनि जहाँ देखता है वहाँ नुकसान करता है। शनि की पूर्ण दृष्टि यहाँ पड़ रही है चतुर्थ भाव पर।
चतुर्थेश साथ में बैठा हुआ है चंद्रमा, तो मकान तो सुंदर होगा, लेकिन जातक का मकान बहुत प्रसन्नचित रखने वाला जरूरी नहीं कि हो। जातक मानसिक रूप से कुछ न कुछ टेंशन तनाव में जरूर रहेगा, क्योंकि शनि चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। दर्शकों, शनि ऐसा ग्रह है कि अगर ये कुंडली में अच्छा हो, अच्छे भाव का स्वामी हो, अपने उच्च राशि में हो या स्वगृह में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन जहाँ देखता है वहाँ नुकसान जरूर करता है। जिस भाव को देखता है वहाँ नुकसान जरूर करता है। और अगर ये वक्र हो, वक्री हो शनि, तो फिर तो पूछना ही क्या है। तो शनि से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि देता बहुत है, इतना देता है कोई अन्य ग्रह इतना नहीं दे सकता है। मकान होगा तो 1 2 4 कई मकान हो सकते हैं अगर शनि कुंडली में अच्छा है, लेकिन तनावपूर्ण जीवन जरूर देगा अगर चतुर्थ भाव पर, चतुर्थेश पर शनि का प्रभाव है तो दसम भाव में अगर शनि चंद्रमा साथ में होंगे तो मकान सुंदर होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा, अलौकिक होगा, दर्शनीय होगा, लेकिन जरूरी नहीं सुख शांति हो। अगर चतुर्थ भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या शनि चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, बृहस्पति व शुक्र की, तो निश्चित रूप से जातक का मकान सुंदर होगा, भव्य होगा, अलौकिक होगा, दर्शनीय होगा और साथ साथ सुख शांति देने वाला भी होगा। दर्शकों, चतुर्थ भाव की भूमिका बहुत है। चतुर्थ भाव मातृ स्थान है, माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान है। भूमि होगी कि नहीं होगा, जातक भूमिधरी होगा कि भूमिहीन होगा, कैसा होगा, इस चतुर्थ भाव से हम पता कर सकते हैं। चतुर्थेश 10वें साथ में हैं तो मकान की स्थिति अच्छी होगी, मकान जातक का होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पूरा जीवन गुजार देते हैं, एक छत नहीं हो पाती है। कारण क्या है? चतुर्थ भाव चतुर्थेश की स्थिति अच्छी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जातक कोशिश करता है मकान बनाने की, नींव भी डाल देता है, लेकिन मकान बन नहीं पाता और जीवन गुजर जाता है उसका। तो दर्शकों, ये स्थितियां तभी बनती हैं जब चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और चतुर्थ के कारक खराब हों। यहाँ चतुर्थेश केंद्र और त्रिकोण में हो और किसके साथ हो? दशमेश के साथ हो, ये शर्त हो। चाहे वो जिस लग्न की कुंडली हो, चाहे जिस भाव में, केंद्र या त्रिकोण में, किसी भी केंद्र 1 4 7 10 में या त्रिकोण 5 9 में, इन 6 भावों में से किसी भी भाव में चतुर्थेश और दशमेश एक साथ बैठेंगे तो ये फल जरूर मिलेगा। जातक को मकान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।